बड़ी खबर देहरादून से है। जोशीमठ संकट के बीच चारधाम यात्रा पर बड़ी खबर है। कल सचिवालय में अहम बैठक होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बैठक बुलाई है और सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। अधिकारी अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि सवाल यही है कि अब 2 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में चारधाम यात्रा क्या हो पाएगी, और इस तरीके की जब स्थितियां बन रही हो, कल सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर अहम बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेंगे। उन्होंने ये बैठक बुलाई है। कल सुबह 11 बजे चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक है। अधिकारी अपने विभागों की प्रेजेंटेशन देंगे और निश्चित तौर से ये सवाल भी उठेगा, जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें आई हैं, इन दरारों के बीच कैसे स्थितियां संभाली जाएंगी। और पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज, ये एक नई चिंता खड़ी हुई और निश्चित तौर से कल जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी या फिर इन नई दरारों के बाद ये फैसला लिया गया बैठक का? देखिए, बैठक पहले से ही प्रस्तावित थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले भी ये बैठक बुलाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस बैठक को 21 तारीख के लिए स्थगित कर दिया था और कल ये बैठक सचिवालय में 11 बजे के करीब होनी है। और इसमें नई चुनौती सरकार के सामने ये आ गई है, क्योंकि पहले सरकार ये मानकर चल रही थी कि सिर्फ भवनों में दरारें जोशीमठ में आ रही हैं, यातायात जो है सड़कों पर यातायात चलता रहेगा तो यात्रा में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से अब इस सड़कों पर जो दरारें आई हैं, सड़कों में जो गड्ढे लगातार बनते जा रहे हैं, वो प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। ये मुद्दा कल चारधाम यात्रा की जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री के सामने आने वाला है। हालांकि देखिए, 3 धाम, अगर हम यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ यात्रा का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछली बार बद्रीनाथ धाम में तकरीबन 17 लाख के करीब यात्री आए थे और इस बार माना जा रहा है कि यात्रा का जो संचालन है वो पिछले साल की अपेक्षा इस बार 12 दिनों पहले हो रहा है। तो इस बार संख्या यात्रियों की बहुत ज़्यादा अवधेश रहने वाली है। तो इस लिहाज से सड़क पर यदि दबाव ज़्यादा बनता है, तो अगर धसाव की स्थिति बनती है, तो फिर सरकार इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या करेगी, ये मुद्दा सबसे अहम कल बैठक में होने वाला है। हालांकि अलग अलग विभागों से भी व्यवस्था को लेकर जानकारी लेंगे, फीडबैक लेंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे कि किस तरह से अब तक चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारी और तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अपडेट यही होगी कि जो केदारनाथ जो राष्ट्रीय मार्ग है, वहां पर जो दिक्कतें आई हैं, वहां जो धसाव हो रहा है, उसको लेकर सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और कैसे यात्रा का संचालन करेगी। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया पंकज, आपका जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा। और चलिए अब बात करते हैं धारचूला की, जहां पर दारमा घाटी में लोगों को अनहोनी का डर सता रहा है। बड़ी परियोजना को रोकने के लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रस्तावित बांध के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। मांग की गई है कि इस परियोजना को बंद किया जाए, नहीं तो धारचूला में भी बड़ा संकट पैदा हो सकता है। धारचूला में आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसी ही बड़ी परियोजनाओं को जिम्मेदार जोशीमठ में भी ठहराया गया। वहां पर भी सवाल पूछे गए और जोशीमठ की तस्वीर सामने आने के बाद जहां भी ऐसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, लोग डरे हुए हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है धारचूला में, जहां पर दारमा घाटी में लोगों को अब अनहोनी का डर सता रहा है, क्योंकि एक बड़ी परियोजना यहां पर चल रही है, प्रस्तावित बांध, और इसी को लेकर अब यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और तहसील कार्यालय के घेराव उन्होंने किया। उन्होंने मांग की है कि ये जो बड़ी परियोजना है इसे बंद किया जाए, नहीं तो धारचूला में भी जोशीमठ जैसा संकट पैदा हो सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए। नीरज, ये बताइए कि क्या इन लोगों की मांग है और कोई इनकी मांगों पर गौर करने के लिए तैयार है या नहीं? जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों के द्वारा आज यहाँ पे जनसैलाब और जुलूस निकाला गया, जिन्होंने ये कहा है कि जो दारमा घाटी के बालिंग में एक परियोजना स्वीकृत है, जिसमें डैम एक निर्माण किया जा रहा है, और ग्रामीणों ने कहा कि इस डैम का यहाँ पे निर्माण नहीं होना चाहिए। इस डैम के बनने से यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिस तरीके के हालात अभी जोशीमठ में पैदा हुए हैं, वही हालात यहाँ पे भी पैदा हो सकते हैं, और इसलिए यहाँ पे इस डैम का निर्माण कार्य रोक देना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंचे और यहाँ पे तहसील का घेराव किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे प्रस्तावित डैम है या जो भी योजनाएं हैं, जिस तरीके से यहाँ पे सुरंग बननी है, तो इस कार्य को रोका जाए। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स के लिए नीरज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।